नमस्ते, आप झकास भारत आप देख रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में है। मेरे साथ बिहार पीडीएस के विक्रेता लोग बैठे हुए हैं, जो लगातार 1 मई से बैठे हुए हैं। बीच में इनका आंदोलन चला था, 25 दिन चला था। उसके बाद फिर से ये लोग आश्वासन के साथ इनका धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया था। फिर से 1 मई से ये लोग बैठे हैं। साथ में भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। इनसे जुड़ते हैं, समझते हैं क्या है इनका पूरा मांग। कैसे आप समर्थन इनको क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है? का समर्थन शुरू से पीडीएस को रहा है। अब 90 पैसे किलो लोग का कमीशन है। इसमें मकान का किराया इनको देना है, बिजली का बिल इनको देना है, सारा जो पेपर ऊपर का खर्च है सब इनको देना है। वो भी मानदेय जो इन लोग का है, लगता है 2-2, 3-3, 4-4 महीना ड्यूज चलता है। कितना ड्यूज है अभी? 4 महीना भी ड्यूज है। अब बताइए, मकान का किराया मानेगा, 4 महीना का पेट मानेगा, 4 महीना का बाल बच्चा मानेगा, भूखे पैसे रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा ही गरीब गुरबाओं की पार्टी रही है। गरीब गुरबाओं का हमेशा समर्थन किया। पिछली बार हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय उदय नारायण चौधरी जी आए थे, कृषि मंत्री भूतपूर्व सर्वजीत जी आए थे और सुदय यादव जी आए थे। बहुत से लोगों का समर्थन इन लोगों के साथ में रहा है। सरकार को अविलंब इन लोगों की मांग माननी चाहिए। इन लोग का मानदेय 30,000 रुपये कम से कम करना चाहिए। इसमें अपना मकान का किराया इन लोग दे। कितना है सर? अभी 90 पैसे किलो है इन लोग का मानदेय। अब मान लीजिए, अगर कोई 20 कुंटल अगर माल अगर बांटता है तो उसको 1800 रुपया होता है। अगर कोई 30 कुंटल बांटता है तो उसको 2700 रुपया होता है। तो पूरे पटना में आप कहीं भी रूम एक दुकान किराया का लेने जाइएगा तो 7-8 हजार से कहीं किराया पर कम नहीं मिलता है। अब मान लीजिए 50 कुंटल अगर कोई माले बांट रहा है, 4500 उसका कम, इसने 8,000 किराया दे रहा है बेचारा। इन लोगों को मानदेय सरकार को देना चाहिए। इन लोगों की माननी चाहिए। इन लोग किस परिस्थिति में है, इन लोग की सुध बुध सरकार को लेनी चाहिए। सरकार जो है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार जी तानाशाह हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी किसी की बात नहीं सुनते हैं। उनको हिटलर शाही हो गई है, नहीं मानेंगे बात। क्यों नहीं भाई मानिएगा? इतना साल से लोग बेचारे दुकानदारी कर, अब इस उम्र में ये दूसरा कौन सा काम करेंगे, जरा बताया जाए। शुरू से इस काम को ये कर रहे हैं। अब इनकी उम्र जो है 70 प्लस, अब इस उम्र में बेचारे दूसरा काम ही क्या कर सकते हैं? तो कम से कम पेट तो इनका भरना चाहिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं नौकर ऐसा चाहिए जो भीख मांग कर खाए, हुक्म पर हाजिर है, छुट्टी कब हो न जाए। तो भीख मांग कर बेचारा कब तक इन लोग खाएगा? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप लोग सत्ता में आएंगे तो किस तरह का इन लोग को मदद करेंगे? कितना मानदेय दीजिएगा? ये तो मानदेय ये तो सरकार निर्धारित करेगी। मैंने कितना मानदेय देगी सरकार, हमारी अगर बनेगी तो इन लोगों की मांगों को हम लोग गंभीरता पूर्वक सुनेंगे। हमारे नेता ने आश्वासन भी दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोग को देखेंगे, आप लोगों की बात सुनेंगे। अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार जी की, मैं नीतीश कुमार जी से, बीजेपी की सरकार से कहूंगा, इन लोग को मानदेय इन लोग को आप दीजिए। आप एक तरफ कहते हैं मैं रोजगार पैदा करूंगा, क्या आप रोजगार पैदा कर रहे हैं? जो 55,000 डीलर हैं बिहार में, आज ये भुखमरी के कगार पर है। इनका चूल्हा कैसे जल रहा है, इन लोगों से पूछिए। हमारी सरकार आएगी, हम लोग जरूर इन पर ध्यान देंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंबिका यादव। आप तो बीच में 25 दिन तक बैठे थे, फिर आपको किस तरह का आश्वासन देके हटा दिया गया? हमको है जो आश्वासन दिए कि जो भी मांग है हम है जो कि मानते हैं, और हमको 20 दिन के समय मांगे। तब 20 दिन के जगह पर हम 1.5 महीना का समय दिया और 30 मार्च तक समय दिया। और उसी समय लिख के दिए थे कि 30 मार्च तक अगर हम लोग के मांग पूरा नहीं होगा तो 1 मई से पुनः आंदोलन शुरू करेंगे। उसी समय लिख के दिए थे। उसी संदर्भ में ये आंदोलन खड़ा किए हैं। जब मांग नहीं पूरा हुआ है तो पुनः है जो कि हम 1 मई से आप भूख हड़ताल पे बैठे थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हाँ, भूख हड़ताल पर 25 दिन। कितने दिनों की भूख हड़ताल थी आपकी? और इस बार भी सरकार यदि हड़ताल है, आपको ये क्या धरना है, अगर सरकार 9 तारीख के है जो आपको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का घेराव भी है, और इसके बाद भी नहीं मानेंगे तब पुनः फिर हमारा अनशन पर बैठेंगे। जब तक मांग हमारा पूरा नहीं होगा हम संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि विक्रेता के पेट नहीं भरता है। जैसे अभी जो महोदय कहें वो सत्य बात है। राजद का साथ मिल गया, आप कैसे देखते हैं? साथ तो हर आदमी को मिलना चाहिए, जिनमें मानवता के जो है। अगर तो जो स्थिति जन वितरण विक्रेता को देखेंगे और गहराई से समझेंगे तो मानव जाति के कोई भी आदमी कहेंगे कि इनको मिलना चाहिए कि जाइए। ये आश्वासन कौन दिए थे आपको
सरकार के पक्ष से कुछ लोग आए थे या मंत्री विधायक कुछ आए थे, प्रतिनिधि आए थे? सचिव आए थे। सचिव आए थे। सर सचिव क्या आश्वासन दिए थे? दिए थे कि आपका मांग जायज है और जो भी मांग है हम है जो कि पूरा करेंगे, उसको हमको 20 दिन के समय दीजिए। मौखिक था या लिखित था? मौखिक था, यही ना, लिखित रहता तो कोई अलग बात था, मौखिक था। ये आपके बगल में जो बच्चे बैठे हैं वो भी मौखिक पे ही बैठे हुए हैं क्योंकि लिखित उनको नहीं मिल रहा है। नहीं, भरोसा नहीं है उनपे। भरोसा कौन, भरोसा दिखा करके तो हमने उनका काम कर दिया, लेकिन अब भरोसा क्या चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं कि आज हड़ताल का 7वां दिन है और ट्रांजैक्शन 21% चला गया है, तो ट्रांजैक्शन से लोग घबराए हुए हैं। ये लोग बताने का कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कुछ दुकान जो है वो बिचौलिए के हाथ में है, जो ठेकेदार द्वारा चलाया जा रहा है। लगभग 4000 दुकान ऐसा है जो बिचौलिए के द्वारा चलाया जा रहा है, अपने कब्जा में लेकर के वो दुकान चला रहा है नॉमिनी के नाम पर। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैक्स चला रहे हैं, उस पैक्स में 4000 पैक्स की दुकान खुली हुई है, तो 4 दूना 8000 और 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप में हम जोड़ते हैं कि ये 4 ग्रुप में अगर बांट दिया जाए तो 2-2 हजार का हिस्सा इन लोग को पड़ेगा। यानी कहने का मतलब मेरा है कि 8000 और 8000 16,000 दुकान ट्रांजेक्शन में है अभी 53,400 में, तो 53,400 में 16,000 ट्रांजेक्शन में है और लोग चेन मार लिए, बाघ मार लिए, इतना दुकान खुल गया, हताश हो रहे। मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारा हड़ताल जारी है और जारी रहेगा। 9 तारीख को हम आह्वान करना चाहते हैं कि अपनी मांग को लेकर जागो डीलर जागो। आपको कहानी हम क्यों जगाना चाह रहे हैं डीलर को, यह बात बताना चाह रहे हैं। 4 महीना हो गया मार्जिन मनी नहीं दिया है, मार्जिन मनी के चलते स्कूल से लड़का को निकाल दिया है, फीस के चलते स्कूल से निकाल दिया, और स्कूल से निकालने के बाद उनकी पत्नी एतवार के दिन, एतवार की हुई तो हिंदू धर्म के नाते एथी के एतवार का, बैसाख के एतवार का, वो पत्नी मांगी कि 200 रुपया प्रसादी के लिए दीजिए, तो वो प्रसादी तक देने के लिए दुकानदार के पास पैसा नहीं था। कलप उठा, उसने कहा कि आज प्रसादी का पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको छोड़ के हम मायके चले जाएंगे, अपने बाल बच्चों को रखिए। अब ऐसे दुकानदार को जब पेट नहीं भरेगा और उसे चोरी करवाएगा 90 पैसा में, आप जानते हैं कि 90 रुपया में उसके पेट नहीं भरेगा, सरकार भी जानती है। तो ये क्या ब्लैक मार्केटिंग करवाने के लिए एक तरफ कहती है फूड कैलेंडर लागू है, फूड कैलेंडर में आपको 1 महीना एडवांस आपको खाद्यान्न देना है, आप खाद्यान्न देते हैं महीना का 30 दिन तक, बांटेगा क्या, कहां से मिलेगा कटधारी, गरीब कटधारियों को, गरीब कटधारी खाएगा क्या? यह सब नौटंकी चल रही है सरकार का। और यह हम आपको बता देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको अफसरान लोग हम लोगों की बात को कान में नहीं जाने देता है, आपको लोग हाईजैक किए हुए हैं। आपका जो भी साउथ इंडियन जो है, साउथ इंडियन जो भी अफसर है, आपको ईमानदारी के नाम पर बरगलाने का काम कर रहा है और आपको गरीब से दूर करते जा रहा है। हम आग्रह करते हैं दुकानदारों से भी कि चट्टानी एकता दिखाइए और नीतीश जी के नजर में आइए, आपकी मांग पूरी होगी। मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ और हम संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ तो पटना के गर्दनी बाग में है और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के जस्ट बगल में ये लोग बैठे होते, पीडीएस विक्रेता लोग हैं जो 25 दिन तक बैठे थे, लेकिन बीच में आश्वासन के बाद ये वापस घर चले गए थे। लेकिन 1 मई से फिर से ये लोग बैठ गए हैं धरना प्रदर्शन पर और ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी न हो जाती है तब तक हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल बैठे रहेंगे और भी कई तरह की योजना ये लोग बना रहे हैं कि हम लोग जल्द ही बताएंगे। मेरा नाम आदित्य कुमार, झकास बात से जुड़ रहे हैं, एक अपडेट को लाने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद।